सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें सेल वॉल को। तो बच्चों याद रखिएगा, सेल वॉल जो होती है ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, आइदर दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अच्छा, लेकिन डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि प्लांट जो होता है ना, प्लांट और एनिमल, क्योंकि हम दोनों को ही डील कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर एनिमल सेल के पास ये मौजूद नहीं होती। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग इसको प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ये मौजूद होती है एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सेलुलोज। फिर फंजाई की बात करें, फंजाई भी बच्चों हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरीज के अंदर आता है और इसमें ये मेनली बनी होती है काइटन की। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बच्चों आपके पास बैक्टीरिया को मेंशन कर सकता है, किसी भी और सेल को मेंशन कर सकता है, किसी बैक्टीरिया का नाम ले सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकेन। इस पेप्टाइडो ग्लाइकेन को हम लोग म्यूरिन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके साथ बच्चों म्यूरिन की टर्म जो है वो भी यूज़ होती है। सो इट डिपेंड्स कि हम किसको डील कर रहे हैं। और कंप्लीट जो सेल वॉल होती है उसको सक्यूलस भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज सक्यूलस। ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट सेल वॉल को सक्यूलस जो है वो भी मेंशन करते हैं, कंप्लीट सेल वॉल जो होती है। चलो पहला तो हमारे पास था सेल वॉल जो कि आउटर हम लोगों ने डील किया, दैट इज क्वाइट इजी। आगे चलते हैं। सेल वॉल से आगे बच्चों हमारे पास नजर आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो बच्चों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ये किसी भी सेल के सेल होने के लिए ज़रूरी है, दोनों में ही मौजूद होती हैं, चाहे आपके पास बच्चों ये प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है। हाँ, तो लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक सवाल आता है, उसको हम लोग यूं डील करते हैं कि ये जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजिकली एक्टिव होती है, इसको कहा जाता है दैट इज बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली एक्टिव बोलने की वजह ये है कि बच्चों इसके अंदर ना कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसको बायोलॉजिकली एक्टिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसको देखना ज़रूरी है। जैसे देखो हमारे पास बच्चों इसकी मेम्ब्रेन के अंदर हमें ना मीजोजोम्स नज़र आते हैं। मीजोजोम्स कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन, ठीक है, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये बच्चों इसी के साथ एसोसिएटेड हैं। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि मीजोजोम जो हैं ये आपके पास इस मेम्ब्रेन को बायोलॉजिकली एक्टिव करते हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट तो होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, लेकिन हम इसको बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं कहते। एक्टिव इस वजह से क्योंकि इसके अंदर को प्रॉपर एज सच रिएक्शंस जो हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है जी। तो ये बच्चों हम लोग इसमें कुछ चीज़ें डील करते हैं। अच्छा, फिर बच्चों इसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन इससे चूँकि बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर हम लोग डील करेंगे, तो चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टीरोल। ये इसके हवाले से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से बच्चों इसमें डिफरेंस पूछा जाता है स्टीरोल का, कि स्टीरोल भाई किसके पास मौजूद होता है और किसके पास मौजूद नहीं होता। तो बच्चों बहुत आसान सा है, यूकैरियोटिक सेल में ये स्टीरोल मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास ये स्टीरोल मौजूद नहीं होता। इसी वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टीरोल की एब्सेंस की वजह से रिजिड हो जाती है, रिजिड या रिजिडिटी हम लोग कहते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं।
ओके, तो ये इसके डिफरेंस के अंदर आता है, जिसको आप लोग बच्चों सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसमें स्टीरोल के अलावा कुछ ना एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम लोग डील कर सकते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आती हैं, जैसे फ्लैजेला और स्टीरोल, फ्लैजेला और सीलिया की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पर हमारे पास आ गया फ्लैजेला। अच्छा, फ्लैजेला दोनों के अंदर ही मौजूद होता है, याद रखिएगा, दैट इज प्रेजेंट इन बोथ, इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है बच्चों इसकी कॉम्पोजिशन के अंदर। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें बच्चों ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है। और इसके अंदर दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिंपल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स में बच्चों वो इसके साथ हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास फ्लैजेला को हम लोग बताते हैं। फिर बच्चों सीलिया हम ऐड कर सकते हैं। सीलिया, सीलिया भी आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ जो है इसके अंदर नज़र आता है, क्या नाम है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें हम लोग सीलिया नहीं बताते, ठीक है। लेकिन आपको इसके जैसा ही एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, पिल्लाए, पिल्लाए, वो दोनों में मौजूद होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब इसमें भी बटो प्रोटीन का डिफरेंस है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दैट इज कंपोज्ड ऑफ पाइलिन प्रोटीन, ये बच्चों पाइलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि यहाँ पर ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसमें फ्लैजेला और पिल्लाए का जो है वो हम लोग डिफरेंस करते हैं, जो कि सेल की एक्सटेंशंस के तौर पर आते हैं। ठीक है, सेल से बच्चों ये बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल आप नीचे देखोगे तो बच्चों हमें साइटोप्लाज्म नजर आता है। देयर इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी ऐसा फ्लूइड है जो कि बच्चों दोनों के लिए ही ज़रूरी है, आपको इसमें भी नज़र आता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी नज़र आता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बड़ा आसान सा है बच्चों। ये जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें सोल और जेल दोनों तरह से नज़र आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल जो होता है वो आपके पास सॉल्युबल पार्ट होता है, या हम लोग इसको लेस विस्कस भी कहते हैं, जबकि जेल जो होता है दैट इज़ मोर विस्कस। जबकि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें दैट इज जेल लाइक, सारा का सारा ही जेल लाइक होता है। ज़्यादा बच्चों ये हमारे पास विस्कोसिटी इसमें मौजूद होती है, इसी वजह से इसको सपोर्ट भी मिल रही होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ एसोसिएट करनी है, याद रखनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ना बच्चों न्यूक्लियस को डील किया जाता है। अगर आप लोग न्यूक्लियस की बात करो तो भाई न्यूक्लियस किसके पास होता है? न्यूक्लियस की वजह से ही यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक कहा जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन बच्चों इसी में हम लोग थोड़ी सी अमेंडमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वो क्या? आपके पास सवाल ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो आपके पास दोनों में ही होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। फर्ज कर लो मैं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की बात करता हूँ, तो अगर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आता है दैट इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। हाँ, डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक के अंदर बच्चों हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं, इन्वेलप्ड न्यूक्लियर मटेरियल, इन्वेलप्ड न्यूक्लियर मटेरियल जिसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। जबकि बच्चों इसमें हमारे पास फ्री मटेरियल होता है, फ्री न्यूक्लियर मटेरियल आपको नज़र आता है दैट इज़ नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, फिर आपको यहाँ पर मज़ीद चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जिसको हम लोग रिलेट करते हैं विद द रेफरेंस टू इसका जेनेटिक मटेरियल। वो ये डीएनए, ठीक है, ये देखो डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये भी दोनों में मौजूद होता है, लेकिन बच्चों इसमें डिफरेंस आता है। क्या? हमारे पास ये जो
आपको यूकैरियोटिक का डीएनए नज़र आता है, दैट इज़ लीनियर डीएनए। ठीक है, इसको बच्चों लीनियर डीएनए कहते हैं। जबकि हम लोग प्रोकैरियोटिक के अंदर इसको सर्कुलर डीएनए का नाम देते हैं, मिथाइलेटेड डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास डीएनए के हवाले से चीजें बच्चों डील करते हैं हम लोग। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।